8वीं पास व्यक्ति को दिल्ली उर्दू अकादमी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया तो केजरीवाल उर्दू खत्म करने पर उतारू हो गए। फरवरी 2020 में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी के बाद से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भाजपा के जूतों में कदम रखने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक से जुड़े संस्थाएं हों या राजनीतिक मुद्दे, आपका मुकाबला भाजपा से है, जो अपने कथित अल्पसंख्यक पूर्वाग्रह के लिए जानी जाती है। जीसी के 21 सदस्यीय निकाय में अधिकांश ऐसे लोग भरे गए थे जिनका किसी भी तरह से उर्दू भाषा से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उनमें से अधिकांश समुदाय से कम शैक्षिक साख रखने वाले कम प्रसिद्ध चेहरे हैं और इनमें सबसे ऊपर अकादमी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष को मैट्रिक पास भी नहीं कहा जाता है, जिन्होंने 8वीं कक्षा के बाद स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी। 1981 में स्थापित होने के बाद से प्रोफेसर कमर रईस, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, गुलाम रब्बानी तबान और प्रोफेसर अख्तरुल वासे और मीम अफजल जैसे उच्च प्रतिष्ठित साहित्यकारों के नेतृत्व वाली अकादमी के लिए ये कितना बड़ा पतन है। गवर्निंग काउंसिलिंग में प्रोफेसर तनवीर अलवी, डॉक्टर खालिक अंजुम, बेगम सालेहा, आबिद हुसैन, रिफत सरविश, प्रोफेसर शमीम हनफी, कुंवर महेंद्रा, बेदी सहर, डॉक्टर असलम परवेज़, प्रोफेसर उन्वान चिश्ती, जोगिंदर पाल, हकीम अब्दुल हमीद जैसे सदस्य होने का भी गर्व था। 2015 में दिल्ली में आप सरकार के आगमन के साथ बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपाध्यक्ष हाजी ताज मोहम्मद, जिनकी एकमात्र योग्यता एमसीडी के पूर्व कांग्रेस पार्षद हैं और आप में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अकादमी के नए शासी निकाय का गठन उर्दू के कारण की सेवा करने के बजाय राजनीतिक पुनर्वास से अधिक है। इसमें स्वाभाविक रूप से उर्दू प्रेमियों के साथ साथ साहित्यिक हलकों में भी निराशा और घबराहट पैदा हुई है। गवर्निंग काउंसिल के पूर्व सदस्य और प्रसिद्ध उर्दू पत्रकार मासूम मुरादाबादी ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार ने उर्दू अकादमी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने न केवल भारत के बल्कि विदेशों में भी उच्च प्रतिष्ठा अर्जित की है। एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति जिसने 10वीं भी पास नहीं की है, पिछले उर्दू साहित्यकारों का अपमान करने जैसा है, जिन्होंने इस संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि पिछली जीसी के एक सदस्य ने पहली बार अकादमी में ये जानने के लिए दौरा किया था कि ये क्या करता है, लेकिन वे ये जानकर चौंक गए कि अकादमी साहित्यिक गतिविधियां करती है और ये कहकर वहां से चली गई कि वे मंगोलपुरी में एक कबाड़ का व्यापारी था। इस शैक्षणिक संस्था में ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो पिछले कांग्रेस के दौरान या फिर 1993 में दिल्ली के राज्य का दर्जा मिलने के बाद की पहली भाजपा सरकार में कभी नहीं हुआ। ये केजरीवाल सरकार की दूसरी आधिकारिक भाषा दिल्ली और उर्दू के पृथ्वी तिरस्कार को दर्शाता है। मुरादाबादी ने कहा था कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का यही मामला है जिसका नेतृत्व हमेशा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति करता रहा है। अल्पसंख्यक पैनल अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए विशेष रूप से वर्तमान राजनीतिक माहौल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। नया अध्यक्ष न केवल कम जाना पहचाना चेहरा है, बल्कि उसके पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वे दिल्ली सरकार के लिए यसमैन होंगे। उनके पूर्ववर्ती डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने आयोग को एक सक्रिय संस्था बना दिया। उनके नेतृत्व में पैनल ने फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी में एक जांच समिति गठित करके सांप्रदायिक हिंसा को भी लक्षित करने का बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी और दिल्ली पुलिस के क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा करने का निर्देश दिया था। उनके जाने से सब कुछ चला गया है।